नमस्ते, मेरा नाम तुषार जोशी है और मैं मायापुरी रेलवे लाइन के किनारे स्थित ब्रह्मपुरी बस्ती में रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा आज से लगभग 20 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आकर इस झुग्गी बस्ती में बसे और तभी से मेरे पापा मायापुरी के स्क्रैप यार्ड में एक लोहा काटने वाले मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जिसके लिए उन्हें मंथली 8,000 रुपये मिलते हैं। और इस महंगाई के दौर में 8,000 रुपये में गुजारा बसर करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बचपन से ही ये गरीबी देखी है और मैं रेलवे लाइन पे गुल्ली डंडा खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। और हमारे परिवार में जो 4 सदस्य हैं, हम सभी एक ही कमरे में रहते हैं, जहाँ पर खाना पकाना, कपड़ा धोना, पढ़ाई लिखाई सभी कुछ एक कमरे में होता है। और इस शोर के चलते मुझे पढ़ाई का माहौल या तो एकदम सुबह या फिर रात में सबके सोने के बाद ही मिलता है। और इसके अलावा घर के सामने एक बहुत बड़ा नाला है जिसमें इतनी गंदगी रहती है और मक्खी, मच्छर, सूअर, ये सब आम बात है, जिसके चलते समय समय पर हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक बार जब मेरे पापा बीमार पड़े तो मुझे याद है वो मेरे परिवार के लिए सबसे कठिन दौर था। हमें सोचना पड़ता था कि हमें आज का खाना मिलेगा कि नहीं। स्कूल में सभी दोस्त मेरे वो त्योहारों पे नए नए कपड़े खरीदने की बात करते थे, लेकिन मैं सोचता था कि काश आज मेरे परिवार को और मुझे 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए। तो इस तरह बस्ती का शोर, रेल का शोर और नाले की गंदगी, इन सब के चलते कभी बस्ती में पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा ही नहीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब मैं डॉक्टर किरण मैम से मिला। वो मायापुरी आती थी और बच्चों को हम लोगों से मिलती थी, जिससे हम सब बड़े खुश होते थे। और फिर उन्होंने शिक्षा के लिए हमें प्रोत्साहित किया और उन्होंने न केवल शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया बल्कि हमें हर वो साधन मुहैया करवाया, जैसे किताबें, कोचिंग इत्यादि, जिससे हम अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से जारी रख सकें। और इसके चलते मुझे मेरे क्लास 12th में 89.64% मार्क्स मिले। मैं अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कुछ खास नहीं थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे कॉलेज की फ़ीस अदा कर सकें। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे परिवार में कभी कोई कॉलेज लेवल की पढ़ाई किया ही नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा को शिक्षा का वो महत्व पता ही नहीं था। लेकिन मुझे मैम के वो वर्ड्स याद हैं जब उन्होंने मुझसे कहा था कि तुषार, तुम अपने सपनों की कोई सीमा मत रखो और कड़ी मेहनत करो, मैं तुम्हारा हर कदम पे साथ दूंगी। और अपना वादा पूरा करते हुए उन्होंने मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार का पहला सदस्य हूँ जिसने सक्सेसफुली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, वो भी फर्स्ट डिवीज़न के साथ। इसके अलावा मुझे मेरे कॉलेज के दिनों में आशा इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत वर्ष 2018 में ब्रिटिश हाई कमीशन और वर्ष 2019 में मक्वारी ग्लोबल सर्विसेज, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। मुझे याद है मेरा ब्रिटिश हाई कमीशन में इंटर्नशिप का पहला दिन, जहां मैंने जब अपना पहला कदम रखा तो मैंने खुद से सवाल किया कि कहीं मैं दिन में सपना तो नहीं देख रहा। लेकिन नहीं, वो सब सच था। और फिर उसके बाद ऐसी ही हमारी रेगुलर मीटिंग्स में मैम ने मुझसे पूछा कि तुषार, अगर हम तुम्हें यूके जाने का मौका दें तो क्या तुम यूके जाओगे? मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो हमेशा एरोप्लेन को दूर से खड़े होकर ही देखा है। लेकिन मुझे मौका दिया गया और मैं लंदन, लेस्टर, स्कॉटलैंड में एडिनबरा और नॉर्दर्न आयरलैंड जैसी जगहों पर अपनी वहाँ के लोगों के साथ मैंने अपनी आशा जर्नी शेयर की। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ के लोगों को भी मेरी स्टोरी से प्रेरणा मिली होगी। भला कौन सा स्लम का बच्चा सोच सकता है कि उसे इंटर्नशिप और वो भी इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, इसके अलावा विदेश जाने का, जैसे यूके जाने का मौका मुझे मिला, ये सब मौका मिलेगा। भला कौन सा स्लम का बच्चा सोच सकता है? लेकिन मुझे ये मौके मिले आशा संस्था की वजह से। इसके बाद जब हम वहाँ से वापस आए तो मेरे अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड्स को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि तुषार, तुम्हें अपनी अपनी मास्टर्स लेवल की डिग्री एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करनी चाहिए। और मैम मुझे हमेशा मेंटोर और गाइड करते हुए आई हैं। तो इसी क्रम में अब आने वाले वर्षों में मैं अपनी मास्टर्स लेवल की डिग्री ऑस्ट्रेलिया में हासिल करूंगा। और मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर वहाँ भी अच्छा रहा तो मैं शायद अपनी पीएचडी लेवल की डिग्री भी ऑस्ट्रेलिया में ही हासिल करूँगा। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर किरण मैम को और आशा संस्था को और लोगों व संस्थाओं से अलग करती है, वो ये कि उन्होंने सिर्फ किताबी ज्ञान पे फोकस नहीं किया,
बल्कि उन्होंने हमें नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान दिया। जैसे उन्हीं में से एक नैतिक मूल्य है पे इट फॉरवर्ड, जिसमें हम आशा एम्बेसडर यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स बस्ती के और बच्चों को पढ़ाते हैं और जो चीज़ें हमें उनसे सीखने को मिली हैं वो हम और बच्चों तक पहुंचाते हैं। और जो डॉक्टर किरण मैम ने सपना देखा था कि बस्ती का हर बच्चा अच्छी शिक्षा हासिल करे और कॉलेज जाए, आज वो सपना सच होते हुए दिख रहा है। और अब ये मेरा सपना है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं और अपने मम्मी पापा का और मैम का बहुत नाम रोशन करूं। और मैं यही कहूँगा कि अगर मैं डॉक्टर किरण मैम से नहीं मिला होता तो शायद मैं अपनी बस्ती के और बच्चों की तरह या अपने पिता की तरह मजदूर के तौर पर कार्य कर रहा होता। लेकिन आज मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ और एक उम्मीद है कि अच्छे जगह पर मैं नौकरी करूँगा और मेरी ज़िंदगी का स्तर पहले से बहुत बेहतरीन होगा। और इस सब का पूरा श्रेय मैं आशा संस्था को देता हूँ और इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।